हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना चैप्टर चल रहा था, तो उसके अंदर अगर अपन आज बात करेंगे वो करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने क्या थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की थी। देखिए, जिस प्रकार से डाल्टन ने जो किया था, कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। उसी प्रकार से गोल्डस्टीन ने भी क्या लिया, यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। ये यहाँ पे उन्होंने भी क्या ले ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या कर लिया, दो इलेक्ट्रोड फिट, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड फिट हो गए और इनको जोड़ दिया हाई वोल्ट बैटरी से। सेम वो काम है भाई जो अपन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो प्रेशर मेंटेन किया इन्होंने, वो क्या किया, 10⁻⁻⁻1। जो आपने इलेक्ट्रॉन वाली कैथोड में जो उसमें प्रेशर मेंटेन किया था, वो था आपके पास 10⁻⁻3। मतलब वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा कम था। यहाँ पे थोड़ा क्या कर दिया गया, प्रेशर को बढ़ा दिया गया। मतलब यानी पे जो गैस थी उसका प्रेशर क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया गया। वहाँ पे देखिए आपने एनोड क्या लिया था, परफोरेटेड लिया था। यहाँ पे क्या है, कैथोड को क्या लिया गया है, परफोरेटेड लिया गया है। और कैथोड के पीछे क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल का लेप कर दिया था। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर 10⁻⁻1 यानी कि यहाँ पे अगर गैस का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तो गैस का प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गैस के पार्टिकल बीच में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। वहाँ तो इसीलिए गैस का प्रेशर कम किया गया था कि वो जो रेस थी वो किसी से टकराए नहीं। यहाँ पे गैस का प्रेशर जो कितना, 10⁻⁻1 तक कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया, यहाँ से हाई वोल्ट बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ रेज निकली। क्या हुआ, यहाँ से कुछ रेज निकली। वो रेज क्या हुई, रास्ते में जो गैस के पार्टिकल थे उनको जाके हीट किया इन्होंने, ये इन्होंने इसके जाके टकराई। तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ पॉजिटिव पार्टिकल आगे की ओर निकले। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, कुछ पॉजिटिव रेज निकली आगे की ओर। ठीक है, फिर पॉजिटिव पार्टिकल बने यहाँ पे। जैसे ये यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, यहाँ पे प्लस का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे यहाँ से इसको हीट किया तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, प्लस का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये पार्टिकल क्या थे, आगे जाके परफोरेटेड कैथोड के पीछे से जिंक सल्फाइड को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। जहाँ से क्या पैदा हुआ, फ्लोरोसेंट पैदा हुआ। फ्लोरोसेंट मेटल पैदा हुआ। ठीक है, वहाँ पे चमक पैदा हुई। तो उन्होंने क्या पता लगा लिया कि यहाँ पे क्या है, जो ये रेज जा रहे हैं इनको क्या नाम दे दिया गया, एनोड रेज। क्योंकि ये कहाँ से निकल रही थी, एनोड से निकल रही थी, तो एनोड रेज इनको नाम दे दिया गया। एक या फिर इनका दूसरा नाम है कैनाल रेज। कैनाल रेज भी इनको बोलते हैं भाई। ठीक है, ये कैनाल रेज भी थी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज की, सॉरी एनोड रेज की अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ये सुनो कि वो एनोड से निकले से क्या कहा जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सेकंड क्या बोला, दे अट्रैक्ट, या फिर दे ट्रेवल कर लो, दे ट्रेवल टूवर्ड्स कैथोड। ये क्या थी, कैथोड की ओर मूव कर रही थी, उनको ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ये क्या थी, दे आर पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल। गैसियस पार्टिकल कि भाई ये क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज गैसियर पार्टिकल थे। मतलब यहां पे इनको क्या बोला गया है, गैसियस पार्टिकल बोला गया है। देखिए, इनका जो ओरिजिन था, वो क्या था, गैसियस पार्टिकल था। पीछे उसका क्या था, कैथोड रेज की अगर बात करें तो उनका क्या था, इलेक्ट्रोड था। क्यों भाई, वो इलेक्ट्रोड से तो निकल रही थी।
यहाँ पे जो है ये किससे निकल रही हैं, गैसियस पार्टिकल से। यानी कि जब जाके उन्होंने क्या किया, गैस के पार्टिकल को वहाँ पे हीट किया तो वहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और पॉजिटिव पार्टिकल आगे की ओर मूव किए। यस और नो। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, इनका ओरिजिन जो हुआ किससे हुआ है, गैसियस पार्टिकल से हुआ है। ठीक है, पीछे से तो रेज आ रही थी एनोड से तो, लेकिन पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ से निकले थे, गैसियस पार्टिकल से निकले थे। ठीक है, तो इसलिए अपन कहेंगे इनका ओरिजिन क्या है, गैसियस पार्टिकल है। तो अब ये बताओ क्या एक नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगी, दे डिपेंड नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल करेंगी भाई। ये क्या करेंगी, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने 10⁻⁻1 यानी कि प्रेशर को बढ़ाया तभी तो गैसियस पार्टिकल जब हीट किया तभी तो वहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला है। तो अलग अलग गैस का क्या होंगे, अलग अलग चार्ज होंगे। ठीक है, कि यहाँ पे अलग अलग गैस अलग अलग पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, नेचर ऑफ गैस पे ये डिपेंड करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है पीछे वाले की तरह ही, कि ये क्या है, दे डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट और बनाना चाहें तो आप क्या कह देंगे, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव प्लेट की ओर क्या हो रही थी, झुक रही थी, क्योंकि ये कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो इस प्रकार से क्या होगी, फिर उन्होंने क्या बताया कि ये हैं जो इन रेस को क्या नाम दे दिए, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स इनको क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन नाम दे दिया गया। इन पॉजिटिव पार्टिकल क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन नाम दे दिया गया। अगर अपन चार्ज की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, बस फर्क इतना था, ये एज सिमिलर किसके था, इलेक्ट्रॉन के था। ठीक है, वहां पे उसमें नेगेटिव था, यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बाकी चार्ज क्या था, सेम था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो नोट कर लीजिए यहाँ तक का। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अपने यहाँ पे आज बात करेंगे अब किन के बारे में, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो एटॉमिक मॉडल की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने, देखिए जे थॉमसन ने क्या कहा कि एटम जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव स्पीयर है। ठीक है, एटम इज ए पॉजिटिव स्पीयर। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एटम इज ए पॉजिटिव स्पीयर। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे पहला पॉइंट है, जहाँ पॉइंट अपन लिख लेंगे, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर है, जिसके अंदर हर तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बीच बीच में क्या है, उसके अंदर फंसे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या थे, बीच बीच में एम्बेडेड थे। ठीक है, ये बात किसने कही, जे थॉमसन ने कही। तो ये जो इनका जो मॉडल था, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, इनके अदर नाम है वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल से। ठीक है, ये भी क्या है, इनके मॉडल के और नाम है कि वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल किसे कहते हैं, जे थॉमसन के मॉडल को ही क्या कहते हैं, यही कहते हैं। ठीक है, तो कि एटम क्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब पूरा का पूरा एटम किससे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, मतलब उसकी हर तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, जे थॉमसन ने कहा था। यही था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जो क्या था, रदरफोर्ड के आने के बाद क्या हो गया था, गलत साबित हो गया था। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन यहाँ पे अब रदरफोर्ड का मॉडल, जिसने क्या किया था, थॉमसन के मॉडल को गलत साबित कर दिया।
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सेटअप किया कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, अल्फा सोर्स लिया। ये कहते हैं अल्फा सोर्स स्कैटरिंग पे अपन ये काम कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने क्या ले लिया, कोई अल्फा सोर्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे बीच में इन्होंने क्या रख दी, एक गोल्ड फॉइल रख दी। यहाँ पे क्या रखा इन्होंने, एक गोल्ड फॉइल रख दी। और इसके क्या कर दिया, इसके चारों तरफ यू शेप में क्या कर दिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल का क्या कर दिया, लेप कर दिया। इसके चारों तरफ क्या कर दिया, यू शेप में फ्लोरोसेंट मटेरियल का क्या कर दिया, लेप कर दिया, ठीक है। तो जैसे आपके डायग्राम में दिखाया गया, देखिए, तो एक तरफ अल्फा सोर्स है, बीच में क्या रखा हुआ है, गोल्ड फॉइल रखी हुई है, सोने की एक पतली पन्नी रखी हुई है, और उसके चारों तरफ क्या है, जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ है। जैसे ही क्या हुआ, अल्फा सोर्स से अल्फा कणों को निकाला गया, ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, वो अल्फा कण गोल्ड फॉइल से हो गए। तो कुछ अल्फा कण तो क्या थे, उससे सीधे निकल जा रहे थे, गोल्ड फॉइल से क्या थे, सीधे निकल जा रहे थे, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। तो सारे कण क्या थे, मतलब उसमें से मोस्टली कण क्या हो गए, सीधे निकल गए, ठीक है। कुछ कण थे ऐसे जो क्या हो गए, डेविएट हो गए, और मतलब 20,000 में से एक कण ऐसा था जो क्या था, वापस आ जा रहा था, ठीक है। देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि क्या हुआ, अल्फा सोर्स से क्या हुआ, ये रेज निकली अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से जब अल्फा रेज निकली, तो यहाँ से क्या था, मोस्टली रेज क्या थी, सीधे निकल जा रही थी इससे, ठीक है। यहाँ से क्या था, मोस्टली रेज सीधे निकल जा रही थी, और जाके कहाँ हिट कर रही थी, जिंक सल्फाइड पे हिट कर रही थी, ठीक है। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे। यहाँ से कुछ रेज ऐसी निकली जो क्या थी, डेविएट हो रही थी बहुत बड़े एंगल पे, ठीक है, जो क्या हो रही थी, डेविएट हो रही थी। इनमें से मतलब एक अल्फा रेज ऐसी थी जो क्या थी, 180 डिग्री पे वापस आ गई थी। एक रेज क्या थी, ऐसी थी जो 180 डिग्री पे रिटर्न बैक आ गई थी, ठीक है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला, वो देखिए मैं यहाँ पॉइंट नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम का जो लगभग भाग है वो कैसा है, खाली है, ठीक है। तभी तो क्या थी, मोस्टली रेज उसे सीधी निकल जा रही थी, ठीक है। इसीलिए तो सारी रेज क्या थी, लगभग उससे सीधी निकल जा रही थी। इसलिए उन्होंने क्या कहा, पहला पॉइंट कि एटम का जो है वो मोस्टली पार्ट कैसा है, एम्प्टी है। सेकंड क्या बताया, देयर इज पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस in very small space। देखिए क्या बताया कि जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, एक छोटे से स्पेस के अंदर क्या है, रेड्यूस हो रखा, मतलब छोटे स्पेस के अंदर क्या है, वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात उन्होंने कैसे बताई कि देखिए जो अल्फा जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा जो पार्टिकल वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। देखिए हीलियम का जो एटम है, ठीक है, हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम से आप अगर 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हो, हीलियम के एटम से अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, तो इस पे चार्ज कितना बचा, 4 AMU, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल है। प्रोटॉन पे क्या है, प्लस चार्ज, यानी कि प्लस चार्ज है इस पे, ठीक है। तो जब ये प्लस चार्ज वाले जो थे, ये आगे जाके वापस जो रेज आई, या फिर जो रेज बड़े एंगल पे क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई, तो उन्होंने उसका क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे उसके नाभिक के अंदर, इसके सेंटर के अंदर कोई ऐसा चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि ये अगर AMU जो 4 AMU का जो चार्ज है, इसका मास बहुत ज़्यादा है 4 AMU, और हीलियम कैसा है, प्लस चार्ज है, सॉरी जो अल्फा है वो कैसा है, प्लस चार्ज पार्टिकल है। तो जब प्लस चार्ज वाला पार्टिकल जहाँ पे जाएगा तो वो किससे टकरा के आएगा, ऑब्वियसली प्लस वाले से टकरा के ही वापस आएगा। अगर माइनस वाले से टकराता तो क्या होता, अट्रैक्ट हो जाता, लेकिन वो वापस आया, यानी कि वो या फिर डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि सेंटर में भी क्या प्रेजेंट है, वहाँ उसके प्लस चार्ज प्रेजेंट है,
अगर आप इसको ऐसे देखें तो अगर यहाँ से ये अल्फा रेज आई तो डिफ्लेक्ट होने का कारण उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि रेज यहाँ टकराई हो, बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो सकता है कि रेज यहाँ टकराई हो, बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे प्लस में क्या है, बीच में कोई प्लस चार्ज है, सेम चार्ज वहाँ पे कोई प्रेजेंट है जिससे क्या हो वो डिफ्लेक्ट हो पा रही थी। और जहाँ सेंटर के अंदर जब ये किरण प्लस चार्ज से टकरा गई तो वो क्या होगी 180 डिग्री पे वापस आ गए। तो उन्होंने ये पॉइंट बताया कि यहाँ उसके सेंटर में क्या है, प्लस चार्ज प्रेजेंट है। और उसको उन्होंने क्या बताया, नाम दे दिया उसको न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन सेंटर, प्रेजेंट इन सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, उन्होंने उसको क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। उसके बाद देखिए और क्या पॉइंट निकाले इन्होंने इससे, ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि ये तो मेन पॉइंट थे उन्होंने, फिर उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, इन सर्कुलर पाथवे, इन सर्कुलर पाथ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब इस बात का कैसे पता लगाया उन्होंने क्या बोला, देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी क्या होगा, अगर रिवॉल्व नहीं करेगा तो उसके अंदर आके क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, वो उसकी तरफ खींचा चला आएगा और वो उसके अंदर समा जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया कि वो उसके अंदर नहीं समाता, इसका मतलब क्या है कि वो उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, वो उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो रिवॉल्व कौन से फोर्स से करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू उसके चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, यहां पे देखिए दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, 11th में अपन 10 तक पढ़ लिया अपन ये चीज कि दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके रूप में काम में लेता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम में लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम में लेता है और उसके चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इक्वल है किसके, एफ, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल के। यहाँ पे क्या है, उसको उसके दोनों के इक्वल हो जाते हैं और वो उसके किसके रूप में निकालता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में निकालता है। आप धागे पे क्या कीजिए, पत्थर की तरफ धागा बांधिए, उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो वो पत्थर आपकी तरफ, मतलब आप उसको बार बार अपन अंदर की ओर खींचने की कोशिश करो लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो पत्थर क्या कर रहा है, उस फोर्स को किसके रूप में काम में ले रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम में ले रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर पा रहा है। एक राउंड के अंदर वो चारों तरफ आपके क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, इसीलिए वो क्या पत्थर अंदर की तरफ नहीं आता। तो सेम क्या बात होता है कि इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम में लेते हैं और वो इसके अंदर क्या नहीं हो पा रहे, समा नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, तो जो काफ़ी हद तक क्या था, सही था, लेकिन बाद में इसको भी क्या कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया। वो किसने किया था, नील्स बोहर ने। ठीक है, तो नील्स बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या था, बहुत ज़्यादा हद तक मान्य था। तो अपन नेक्स्ट में बात करेंगे नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, तब तक ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।